मैंने जो टास्क सीरीज आपको दी थी उसको आप, मुझे लगता है आप ईमानदारी के साथ फॉलो कर रहे होंगे। जो लोग फॉलो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं कर रहे उनको एज सुन एज पॉसिबल ट्राई करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करने से ही फ़ायदा होता है। अगर आप बिना टारगेट के पढ़ाई कर रहे हैं या फिर बिना स्ट्रैटेजी के पढ़ाई कर रहे हैं तो वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होता है ना। तो एक स्ट्रैटेजी और एक टाइमलाइन और एक आपकी अपनी रणनीति होनी ही चाहिए एग्ज़ाम में सक्सेस प्राप्त करने के लिए। तो टास्क 5 आपको मैं दे रहा हूँ, टास्क 6 दे रहा हूँ आपको, और ये भी आपको करना है। और आज के लिए ये आपको, मैं समझता हूँ कि आपने साइंस वाले पोर्शन को पूरा कर लिया होगा, क्योंकि पोल में जो है बहुत कम कैंडिडेट अभी तक उसमें दे पाए हैं। तो बहुत लोगों को हो सकती है कि अपने रूटीन को फॉलो करने में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपने सुविधा के अनुसार उस टास्क को आप कर सकते हैं, लेकिन करिएगा ज़रूर। थोड़ा बहुत समय निकाल करके, 1-1.5 घंटे का समय लगता है, आप उसको करिएगा ज़रूर। करने से आपका बेनिफिट ही होगा, लॉस कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए टास्क 5 को आप लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए मैं दे रहा हूँ इंडियन और बिहार का जो एंशियंट और मिडाइवल पोर्शन है हिस्ट्री का, उसको आपको करना है। एंशियंट और मिडाइवल, ये इंडिया और बिहार दोनों का आपको एक बार रिवाइज करना है। इसके साथ ही बिहार की ज्योग्राफी आपको रिवाइज करनी है। ठीक है, और इसमें आपको पता है बिहार की ज्योग्राफी में नदियाँ वेरी इंपॉर्टेंट है, और जो बेसिक पिक्चर होते हैं जैसे कि क्षेत्रफल वगैरह, ये सब अक्षांशीय विस्तार, देशांतीय विस्तार, पठार पहाड़ियाँ, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है। इंडिया में एंशिएंट और मिडाइवल से जो है मेन टॉपिक जो कि आपको करने ही चाहिए, सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके बाद जो है मगध साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य है, गुप्ता साम्राज्य है, चोल साम्राज्य है, ये आपको करना है। इसके बाद मिडाइवल में आते हैं तो दिल्ली सल्तनत और मुगल राज आता है ना, मुगल साम्राज्य आता है। तो ये सब टॉपिक को आपको रिवाइज करना है, और उस पे बेस्ड जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करना है, और उसके आंसर को भी आपको ध्यान में रखनी है, याद करने की कोशिश करनी है। ये आपको करनी है 20 साल के क्वेश्चन पेपर को, कम से कम 10 साल के क्वेश्चन पेपर को आप ज़रूर कीजिएगा। देखिए, एंशिएंट और मिडाइवल को बहुत लोग नेगलेक्ट करके चलते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जब आप तैयारी कर ही रहे हैं तो कुछ भी छोड़ना आपके लिए सही नहीं होगा। और एंशिएंट और मिडाइवल दोनों को हम लोग मिला ले, भारत और बिहार का, तो तकरीबन 10 से 12 क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं, जो कि छोड़ना किसी भी हद तक सही नहीं होगा। तो ये आपको करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग टास्क 6 को करेंगे। इसमें क्या है, अलजेब्रा बेसिक फॉर्मूलाज, जो भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बेसिक फॉर्मूला है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बेसिक फॉर्मूला है। उसके अलावा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला बेसिक फॉर्मूला। फिर ए क्यू माइनस बी क्यू का और ए क्यू प्लस बी क्यू का, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब और -3 ABC, ये वाला फॉर्मूला है ना। उसके बाद जो है कि आपका जैसे भी होता है, जैसे कि A4 माइनस B4 को आप लोग कैसे तोड़ सकते हैं, है ना। इस सब का फॉर्मूला आपको बेसिक अलजेब्रा वाला फॉर्मूला को आपको याद करना है। रेशियो चैप्टर को बनाना है ना, और रेशियो चैप्टर को बनाना है। ट्रेन पे जो प्रॉब्लम आते उसको सॉल्व करना है। स्पीड टाइम डिस्टेंस से जो प्रॉब्लम आते उसको सॉल्व करना है। इसके अलावा जो भी मैथ में आपने अभी तक पढ़ा है या उसको रिवाइज किया है, तो प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चन पेपर को, जिस टॉपिक को आपने कर लिया है उससे आप बनाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। इसके आंसर को याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आपसे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, तो इससे जो कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा वो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो यही था आज का टास्क कि आपको इंडिया बिहार का एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री करना है, बिहार की ज्योग्राफी करनी है, और उससे बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करना है विथ देयर आंसर। और अलजेब्रा में ये सारे टॉपिक करने, और मैथमेटिक्स में ये सारे टॉपिक करना, अलजेब्रा, रेशियो, ट्रेन प्रॉब्लम्स, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, और उसमें एक नाव वाला प्रॉब्लम भी जोड़ लीजिएगा, है ना। और उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिएगा। देखिए, टाइम यहाँ पर मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको जैसा भी सुटेबल लगता है ना, आप उतना टाइम लेकर के, लेकिन ये टास्क को आप ज़रूर करिएगा। भले ही 5 साल के आप नहीं कर पाएँ, लेकिन कम से कम 1-2 बार तो कीजिएगा, है ना। और ये तो करना ही करना है, ये तो बिल्कुल करना ही करना है। तो आपको अपने टाइम के अनुसार जब भी मौका मिले आप इसको ज़रूर कर लीजिएगा। थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन ये परेशानी कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट में बेनिफिट ही करेगा। तो धन्यवाद। आज का ये टास्क है, ईमानदारी के साथ कीजिएगा और पढ़ाई करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिले।